हाय दोस्तों। तो अब मार्केट जो है वो नीचे गिरने लगा है और आपको मुझे लगता है कि हवा निकलने लगी होगी आपकी। ये कैंडल है आपकी जो आप देख सकते हैं। ये कैंडल आपकी 16 तारीख की है, ये 17 तारीख की और आज 18 तारीख। 3 दिन तक मार्केट नीचे गया गया कि नहीं गया। तो इसमें ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अभी आपकी जो है वो हवा निकल गई होगी, है ना। कि यार मार्केट डाउन गया है तो क्या करा जाए, सेल करा जाए, कुछ भी सेल करा जाए या क्या। तो मैंने बिगनर स्टॉक दिए थे सबको, तो क्या वो ऊपर गए कि नहीं गए, तो उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम मेरे चैनल पे। तो कुछ दिन पहले मतलब 16 तारीख को 16th को मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, 10 स्टॉक, 1 2 से करके 10 तक दिए थे कि इनको आप बाई कर सकते हैं 2 से 6 डेज तक, क्योंकि इनके अंदर बुलिश नेचर था। लेकिन आप में से किसी ने वीडियो ही नहीं देखी, नया चैनल है इसलिए शायद किसी ने देखी नहीं होगी। और मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताए थे। जैसे पहला ट्रेंड है जिसका स्टॉप लॉस था 710.70। तो चलिए इसका चार्ट खोल के देखते हैं कि पिछले 3 दिन में इसका क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड का चार्ट खुल चुका है। 1 डे चार्ट है, ट्रेंड लिमिटेड। तो ये जो कैंडल बनी है ये है आपकी 16 तारीख को, जिस रात मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे। इस रात तो मैं ख़रीदा नहीं था। और स्टॉप लॉस यहाँ का बताया था मैंने आपको 710 कुछ, ये था आपका स्टॉप लॉस। मैंने कहा था कि कोई आपको मोमेंटम दिखे तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाई कॉल थी। तो आज आप देख सकते हैं कि ये है 17 तारीख की। ये देखिए यहाँ पे खुला था और ये गया है यहाँ तक, और ये 18 तारीख की है। तो अगर आप यहाँ पे भी बाई करते या कहीं पे भी बाई करते, देखिए थोड़ा नीचे भी आया था लेकिन इसने ये तोड़ा नहीं। अगर इसकी आवली कैंडल भी देखें तो ये तोड़ेगा नहीं इसे। ठीक है, मैं इसको ज़रा फिर से रब करके आपको दिखाता हूँ। तो देखेंगे ये था 16 तारीख का, जिस रात को मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। स्टॉप लॉस यहाँ का दिया था आपको। मार्केट खुला यहाँ पे, थोड़ा नीचे गिरा, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी बाई कर लेते, कहीं पे भी बाई कर लेते तो अच्छा होता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ओपनिंग थी वो 749.20 थी और क्लोजिंग जो थी 768.40। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसमें मूव मिला था। फिर ये आज की कैंडल है, आज 18 तारीख की, जहाँ तीनों दिन मार्केट गिरा था। ये तीनों कैंडल बुलिश है। तो क्या कहते हैं, मौका मिस करा या फिर मुझको अंडर एस्टिमेट करा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप ख़रीदें, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप नज़र रखिए कि क्या आप इससे कुछ सीख सकते हैं। तो ये आपके हो गए कुछ स्टॉक। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है आपका पावर ग्रिड, जो मैंने आपको दिया था। और इसका अगर आप साइड में देखें तो 213.40 इसका स्टॉप लॉस दिया था। और अगर इसका चार्ट देखें, अगर हम, ये रहा इसका चार्ट, ये रहा आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका 1 डे का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे 213 का आपको स्टॉप लॉस दिया था। और इसने भी सेम तरीके से छलांग मारी है जैसे ट्रेंड ने मारी थी, जहाँ तीनों दिन आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गिरा था, वहीं ये तीनों कैंडलों के साथ ऊंचाई में भाग गए हैं। और ये बहुत, इतना शायद 2% होगा। मैंने आपसे कहा था 2% प्रॉफिट लेके बुक कर सकते हैं, लेकिन इसने आपको रिटर्न कितना अच्छा दिया है। ये आपका 2 से लेके 6 दिन की पोजीशनिंग। स्टॉप लॉस ये है, अगर इसके नीचे हिट कर जाता तो हम सब गलत होते। लेकिन अभी तक 2 स्टॉक जो हैं हमारे, जो टॉप 2 स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे, वो सक्सेसफुल रहे। तो अब देखते हैं तीसरा स्टॉक कैसा था। नेक्स्ट स्टॉक बजाज फिनसर्व, स्टॉप लॉस 10330.20 के साथ। मैंने आपको जो मैंने आपको आवरली कैंडल में आपको दिया था कि इसका जो स्टॉप लॉस था वो कुछ इस लेवल का था। आप देख सकते हैं जब इसने इसे तोड़ा आज, और यहाँ पे फिर इसने फिर से चढ़ने की कोशिश करी बुलिश कैंडल ने इसी लेवल पे। ये लेवल जो है ये 10330 है, जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था। अगर हम इसको रिरेज करके आपको मैं इसको लेवल दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे 10330 के आसपास इसने कोशिश करी वापस उठने की, लेकिन उठ नहीं पाया। और जब ये उठ नहीं पाया तो आप देख सकते हैं कि फिर इसने पूरा बियरिश नीचे तक दिखा दिया। ये होती है स्टॉप लॉस की पावर। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो स्टॉप लॉस का वेट करे, स्टॉप लॉस तक नहीं आता है तो वो उसको आसानी से
खेल जाएगा। ठीक है, ये 17 तारीख का था, मतलब कल की बात है। अगर आप कल को ही देखते तो ये आवरली कैंडल में इसने इसको स्टॉप लॉस को तोड़ दिया था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपको 16 तारीख को बताया था कि ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा 10330। ठीक है, आवरली कैंडल को आपको चेक करना है। देखिए नेक्स्ट डे क्या था, 17 तारीख थी, मार्केट खुला था, तो ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, इस वाली कैंडल ने 10330 को तोड़ दिया था। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर हम इसका फ्री करें तो ये देखिए, इस लेवल पे देखिए 10329 10330, यहाँ आसपास में इस लेवल को, इधर के लेवल को 10330 को जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था, आवरली कैंडल ने इसको तोड़ दिया। फिर ये बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं, इसने भी ट्राई करा ऊपर जाने का, पर इसके जा नहीं पाई। उसके बाद ये गिरा, फिर 18 को भी ये उठ नहीं पाया, आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस का फ़ायदा है। और मैंने क्या कहा था आपसे कि आवरली कैंडल को आपको देखना है कि वो गिरेगी कि नहीं। आपको ट्रेंड भी चेक करना है आवरली कैंडल का कि वो उठता है कि नहीं। तो दूसरा स्टॉक गलत नहीं हुआ, वो हमारे हिसाब से ही चला। हमने ये भी कहा था कि आवरली कैंडल को देखना है कि वो स्टॉप लॉस को ना तोड़े, उसने तोड़ दिया, 17 तारीख को ही तोड़ दिया, तो वो बाइक की श्रेणी से हट चुका था। तो ये है फ़ायदा स्टॉप लॉस का। अब हम चेक करते हैं चौथा स्टॉक। अब हमारा जो चौथा स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इसका अगर हम चार्ट देखेंगे तो क्या है वो देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कोटक महिंद्रा बैंक, वन डे का चार्ट कोटक महिंद्रा बैंक। यह है 16 तारीख को, जिस रात मैंने आपको कहा था कि बाई लेना है और स्टॉप लॉस रखना है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी हिट हो गया था। तो ये एक अच्छी ट्रेड नहीं थी, इसको बाई नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट कर गया था। और इसका अगर 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो वो सबूत बता देगा। जैसे इसने यहाँ हिट करा 17 को, 18 तारीख को भी ये नीचे था। ये 16 तारीख है। ठीक है, इसकी रात को यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसको बाई करना है, और इसका जो स्टॉप लॉस है ना वो ये है, ये है इसका स्टॉप लॉस। मैंने आपको कहा था ये है इसका स्टॉप लॉस, यहाँ पे 2000। ठीक है, तो 2000 के आसपास इसका स्टॉप लॉस था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो। और क्या हुआ कि जैसी पहली कैंडल बनी तो इसने स्टॉप लॉस तोड़ दिया, आवरली कैंडल ने। उसके बाद ये सेल ट्रेड था, इसको बाई नहीं करना है लॉन्ग के लिए। भले ही देखिए यहाँ पे ग्रीन गया और इतना ऊपर गया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने इवेंचुअली देखा है इसका। अगर हम डेली कैंडल देखें तो, अगर हम इसकी डेली कैंडल देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए, अगर कितना सही था कि ये सेल हो गया था। इसने इसका पहले ही घंटे इसने इसका स्टॉप लॉस तोड़ दिया। दूसरी कैंडल देखे कितनी बड़ी गिरावट है। तो ये इसका फ़ायदा होता है स्टॉप लॉस का, इसको आवरली कैंडल से चेक करा जाता है। और शुरू में जैसे आप मार्केट खोलेंगे तो पहले आप देखेंगे आवरली कैंडल आपको ट्रेंड क्या दिखा रही है। जैसे ये अगर आपकी रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड है, तो भी ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, और आपको आवरली चेक करनी है कि ये कम से कम स्टॉप लॉस ना तोड़े। लेकिन इसने भी तोड़ दिया कोटक महिंद्रा बैंक ने, तो ये भी हमारा सक्सेसफुल था। हमारे हिसाब से तो सक्सेसफुल था, क्योंकि हम इसमें घुसेंगे नहीं, इस ट्रेड में घुसेंगे ही नहीं। अब दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका ICICI लोम्बार्ड। ये देखिए, ये ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूँ कितना होगा। तो जो ICIL था ना, इसका स्टॉप लॉस था आपका 1497.5 रुपीज़ का। ठीक है, ICIL का जो स्टॉप लॉस था 1497.75 मैंने आपको बताया था। तो इसका चार्ट खोल के देखते हैं अब क्या था इसका चार्ट। ये रहा ICIL का चार्ट, इसको खोल के देखते हैं। तो आप इसका अगर वो देखेंगे तो ये 16 तारीख जिसका मैंने आपको बताया था, और ये ही इसका स्टॉप लॉस था। तो ये देखिए स्टॉप लॉस तो हिट कर गया है, इसके पास ही रह रहा है। तो इस ट्रेड में भी घुसना अभी, क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो इसमें घुसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कुछ दिखाया ही नहीं बुलिश नेचर। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपके लिए नहीं है। इसके बाद वाला स्टॉक क्या था आपका? इसके बाद वाला स्टॉक जो था आपका वो था आपका 6th स्टॉक मदरसन सुमी। ठीक है, मदरसन सुमी आपका वो था जिसका आपको जो स्टॉप लॉस दिया था वो दिया था आपको
206.90 का। ये रहा मदरसन सुमी। इसका ग्राफ खोलते हैं तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि ये रहा, ये आपकी 16 तारीख की कैंडल है, ठीक है। मैंने आपको इसका जो वो दिया था स्टॉप लॉस वो ये है, अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रहा था स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मैंने जो आपको स्टॉप लॉस दिया था मदरसन सुमी का वो था ये है 16 तारीख ख़त्म होने के मैंने आपको बताया था कि ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट खुला, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप यहाँ पे भी बाई करते तो इतना लंबा रन आपको मिल जाता। अगर अभी भी आप रहते तो भी आपको लॉस नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने शुरू में ही बुलिश ट्रेंड दिखा दिया था। तो मदरसन सुमी हमारा अच्छा गया। फिर नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन, और इसका स्टॉप लॉस आपको दे रखा था 407.95 का। इसका कंफर्मेशन कैसे लेना है आपको? आवरली कैंडल के साथ। तो इसका चार्ट खोल के देखते हैं ज़रा। ये रहा बायोकॉन और ये रहा इसका चार्ट, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो ये देखिए, ये 16 तारीख है, इस दिन ये इतना हाई गया था। दूसरे दिन 17 तारीख को इसका स्टॉप लॉस ये है, इसका स्टॉप लॉस इतना नीचे था, और यहाँ पे आप कहीं पे भी ट्रेड लेते यहाँ पे तो इतना इसने हाई बनाया था और इतने में जाके एंड हुआ है। तो ये भी एक आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। अब वो अलग बात है, आपने इस पे गौर नहीं किया वीडियो पे, कोई बात नहीं, अब से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये हमने इसको करा डिलीट। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो आपका है, ठीक है, वो ये रहा। नेक्स्ट स्टॉक जो आपका है वो है पिरामिड एंटरप्राइजेस, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस जो है आपका वो है 1738.10 का। और इसका चार्ट अगर हम देखें तो पिरामिड एंटरप्राइजेस, इसका चार्ट देखें तो ये देखिए, ये है आपका 16 तारीख का, और इसका स्टॉप लॉस मैंने दिया था ये। अगर आप फिर से अगर स्टॉप लॉस देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1738.10 का था। 1738.10 इसके नीचे है, यहाँ पे 17 कितना था, 1738.10, ठीक है। ये इसका स्टॉप लॉस था। 17 तारीख को आपका ट्रेंड मिलता, आप कहीं पे भी ख़रीदते तो यहाँ तक आपको मिलता, तो ये भी एक आपका प्रॉफिटेबल स्टॉक था, ठीक है। प्रॉफिटेबल स्टॉक या ट्रेड ये होता आपका। नेक्स्ट स्टॉक जो आपका है, जो आपका नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और इसका जो स्टॉप लॉस मैंने आपको दे रखा है वो है 1520.78 का। तो ये देखिए, इसका चार्ट खोलेंगे अगर, वन डे का चार्ट, ये इसका वन डे का चार्ट है, ठीक है। ये रही 16 तारीख, ये रहा इसका जो मैंने आपको वो बताया था ना स्टॉप लॉस, इसका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था। आप देखते हैं पहले ही खुलते हुए इसने स्टॉप लॉस तोड़ दिया है ना, पहली कैंडल में ही। अब इसका हम एनालिसिस करने के लिए इसका 1 आवर का कैंडल खोलेंगे। जो आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ था ये है 17 तारीख, ये 16 तारीख को एंड हुआ था यहाँ पे। और अगर मैं आपको इसका वो दिखाऊँ, 1520.78 था, कुछ इसके आसपास था, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो हाँ, तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो कहीं इसके आसपास था आपका स्टॉप लॉस, और ये पहली कैंडल ने इसे तोड़ दिया। आप देख सकते हैं 17 तारीख की फर्स्ट कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद ये पूरा नीचे तक गिरा था, और आप इसकी आगे को अगर आप देखें तो, अगर आप इसका आगे को देखें तो ये पूरा गिरता रहा, ठीक है, वन डे चार्ज। तो ये भी ट्रेड आपका अच्छा गया। ठीक है, तो हमने अगर रूल फॉलो करा तो हमारे हारने के चांसेस बहुत कम, तो हमारे लॉस के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत
कम है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पे हमें ट्रेड छोड़ना है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, बाकी सब आपके साथ आएगा। हाँ, अब दूसरा देखते हैं, लास्ट जो आपका बचा है, जो मैंने आपसे कहा था, वो है आपका ग्रेसिम। ये रहा ग्रेसिम का चार्ट। तो इसका अगर हम कैंडल बनाएं तो ये देखिए, ये है 16 तारीख, ये था इसका स्टॉप लॉस, ये खुला ही इसके नीचे से था, ऑलरेडी हिट कर चुका था, तो ये भी हमें ट्रेड नहीं लेना था, है ना। ये है हमारा स्टॉप लॉस। ये आप 17 दिन की कैंडल देखेंगे ना, 17th डे की, 17th की, तो इसने स्टॉप लॉस सेट कर दिया था। ये नीचे से खुला था, इतने नीचे से खुला था, तो इसको हमें लेना नहीं था, क्योंकि देखिए अब नहीं लिया होता तो ये गिरा था वैसे भी। तो हम अपनी ट्रेड्स में सक्सेसफुल हुए, ठीक है। तो अभी हम एक बार फिर से देखते हैं कि हम कौन सी ट्रेड में सक्सेसफुल रहे, किस में नहीं रहे। तो हम देखेंगे तो हमारे कौन कौन से स्टॉक्स जो बेहतरीन परफॉर्म करे थे वो थे ट्रेंड। ये हमारा मोमेंटम दिया और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे। 17 में हम कहीं भी बात करते तो हमें प्रॉफिट मिलता, ठीक है। दूसरा स्टॉक हमारा ये है पावर ग्रिड, जो कि सक्सेसफुल रहा हमारा, ठीक है। ये 16th है, इस दिन मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे भी बाय करते तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट होता, खींच के ले जाता आपको प्रॉफिट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व, जो गिर गया था। ये देखिए, ये 16 तारीख है और ये हमारा स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया था, वाली कैंडल में सबसे पहली कैंडल। तो ये हमारा नहीं था, बट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वर्कड, ठीक है। फिर हमारे पास जो था नेक्स्ट स्टॉक वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। इसका भी हाल सेम ही रहा था, ये रहा 16 तारीख, जिस रात मैंने आपको स्टॉक बताए थे। इसका जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट कर गया था, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं था, बट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी वर्कड, ठीक है। फिर हमारा था ICICI लोम्बार्ड। तो ये रहा आपका ICICI लोम्बार्ड। इसका चार्ट जो था ना, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसका आप देखेंगे, इसमें भी सेम रहा था, इसने भी स्टॉप लॉस के पास ये था, तो ये भी नहीं, बट स्टॉप लॉस वर्कड, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका मदरसन सुमी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है मदरसन सुमी। आप देखेंगे तो इसने आपका, ये रहा आपका 16 तारीख, ये आपका था स्टॉप लॉस। ये यहाँ पे आप कहीं पे भी बाई करते ना अगर, तो यहाँ पे सेल या यहाँ पे भी सेल करते तो आपका प्रॉफिट ही होता, तो ये भी आपका प्रॉफिटेबल था। फिर रही बात बायोकॉन की, बायोकॉन को भी खोल के देख लेते एक बार। बायोकॉन आपका ये रहा 16th। आप यहाँ पे कहीं पे बाई करते तो यहाँ तक भी आपके या यहाँ तक भी आपके प्रॉफिट खींच लेते आप। मैंने क्या कहा था आपसे, 2 या फिर 2.5% तक आप प्रॉफिट खींचिए और निकल जाइए, और इतना काफ़ी होता है प्रॉफिट खींचने के लिए, ठीक है। ये आपका बायोकॉन भी हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका, तो हमारा बायोकॉन भी हो गया, मदरसन सुमी भी हो गया। अब बच्चा पिरामिल इंटरप्राइजेस, ये रहा पिरामिल इंटरप्राइजेस। तो आप देख सकते हैं कि ये है 16 तारीख, है ना। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं कि आप कहीं पे भी बाई करते 17 तारीख को तो आपको अच्छा खासा खींच के प्रॉफिट देता, तो ये भी हमारा प्रॉफिटेबल गया ट्रेड। इसको हम कर देते हैं रिमूव। फिर जो नेक्स्ट है आपका वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का आप चार्ट खोलेंगे तो वाह क्या शानदार चार्ट है। देखिए, ये 16 तारीख है, ये इसका स्टॉप लॉस था, और पहली कितनी बड़ी गिरावट हो गई थी, तो ये भी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया था शुरू में ही,